एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह हर जरूरी काम को टालता रहता था। जब भी उसकी माँ या पिता उसे पढ़ने के लिए कहते, वह हंसकर कहता, अभी बहुत वक्त है, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। यही कहते कहते उसके 3 साल बीत गए। स्कूल के रिजल्ट आए, आदित्य फेल हो गया। घर वालों ने समझाया, बेटा समय की कदर करना सीखो, जो समय आज गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन आदित्य को फर्क नहीं पड़ता। वह शहर गया पढ़ाई करने, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। दिन भर मोबाइल पर रील्स देखना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, हर काम को टालना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। आदित्य के शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, शांत स्वभाव के, गहराई से सोचने वाले और जीवन के अनुभवों से भरपूर। लोग उन्हें ज्ञान बाबा कहते थे। एक दिन आदित्य ने तय किया, मुझे उनसे मिलना चाहिए, शायद मेरी जिंदगी बदल सके। वह बाबा के पास गया। बाबा पेड़ के नीचे आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। आदित्य ने सिर झुकाया और कहा, बाबा मैं हर जगह पीछे रह जाता हूं, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, मैं हार गया हूं, कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम काबिल नहीं हो, समस्या यह है कि तुम समय की कीमत नहीं समझते। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा था जो प्रजापालक और न्यायप्रिय था। एक दिन वह जंगल में एक गरीब आदमी से मिला। मैले कपड़े, थका चेहरा, निराशा से भरा जीवन। राजा ने पूछा, क्या तुम कुछ करना नहीं चाहते? गरीब व्यक्ति बोला, कोशिश की लेकिन कोई साथ नहीं देता, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। राजा मुस्कुराया और बोला, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज सूर्यास्त से पहले अगर तुम मेरे महल में आ जाओ और जितना सोना ले जा सको वह सब तुम्हारा होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ, दौड़ता हुआ घर गया, पत्नी को बताया। वह भी खुश हो गई और बोली, जल्दी जाओ कहीं देर ना हो जाए। पर वह आदमी बोला, पहले कुछ खा लो, बहुत भूख लगी है, फिर चला जाऊंगा। पत्नी ने झटपट खाना बनाया। वह धीरे धीरे खाने लगा, फिर उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लूं फिर जाऊंगा। वह सो गया। 2 घंटे बीत गए, उठकर भागा, पर गर्मी बहुत थी। उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और फिर सो गया। 4 घंटे और निकल गए। अब जब वह उठा तो सूरज डूबने वाला था। वह दौड़ा महल की ओर, लेकिन जब पहुंचा तो दरवाजे बंद हो चुके थे। वह फूट फूट कर रो पड़ा। एक बार अमीर बनने का मौका उसके हाथों से समय की लापरवाही के कारण निकल गया। बाबा ने कहानी खत्म की और शांत स्वर में कहा, समय का मूल्य समझो बेटा, वरना एक दिन पछतावा ही बचेगा। आदित्य को जैसे बिजली का झटका लगा। वह एकदम चुप हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा के चरणों में झुककर धन्यवाद कहा और संकल्प लिया, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। उस दिन के बाद आदित्य की जिंदगी बदल गई। उसने रील्स देखना बंद कर दिया, काम टालना छोड़ दिया और एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 बजे उठता, 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता, रात में रिवीजन करता। दोस्तों की बजाय किताबें उसकी दोस्त बन गई। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा, पढ़ाई में निखार आया और वही आदित्य जो सबसे पीछे था अब क्लास का टॉपर बन गया। क्या होगा अगर एक साधारण सा चाय वाला अपनी जिद से पूरी दुनिया को हैरान कर दे? क्या होगा अगर गरीबी में पलने वाला एक साधारण सा लड़का अपनी मेहनत से सपनों की इमारत खड़ा कर दे? यकीन करो या ना करो, यह कहानी तुम्हें अंदर तक झकझोर देगी। रामलाल, एक साधारण सा चाय वाला जो कॉलेज के ठीक सामने अपनी छोटी सी चाय बिस्किट की दुकान लगाता था। दुकान साधारण सी थी, हालत साधारण सी थी, जूते साधारण से और कमीज में साधारण सा पसीने का दाग, मगर सपने साधारण नहीं थे। रामलाल चाय बेचते बेचते अपनी पुरानी सी किताबें खोल लेता। कभी चाय का गिलास थामे, कभी किताबें पलटते। लोग हंसी उड़ाते। देखो तो चाय वाला पढ़ने का सपना देख रहा है। सहपाठी ताने मारते, चाय बेचने वाला क्या पढ़ेगा, सपने तो बड़े लोगों के होते हैं। मगर रामलाल चुपचाप सह लेता, आंसू अंदर समेट लेता और सीने में जिद जगा लेता। एक शाम रामलाल दुकान समेटते समेटते बाबू श्याम सुंदर के पास बैठ गया। बाबू, मैं पढ़ना चाहता हूं, कॉलेज जाना चाहता हूं, मगर पैसे? श्याम सुंदर पुराने संदूक से कुछ पुराने चांदी के सिक्के और एक गहना निकालते हुए बोले, रामलाल,
पैसा कम है, मगर अगर तुझ में सपने निभाने का दम है तो मेरा सीना चीरकर भी तुझे आगे पढ़ाऊंगा। ये ले, ये तेरी पढ़ाई के लिए है, बस कभी रुकना मत, कभी रुकना मत। रामलाल आंसू भर लेता है, बाबू के पैरों में गिर जाता है और एक जिद ले लेता है, आगे बढ़ने की जिद। रामलाल कॉलेज में कदम रखता है। साधारण सा लड़का साधारण सी कमीज में बैठ जाता है। सहपाठी खिल्ली उड़ाते, चाय वाले का बेटा कॉलेज में बैठ गया, लेकिन रामलाल चुपचाप लाइब्रेरी में बैठता, दूसरों से 2 गुनी मेहनत करता, नींद छोड़ देता, सपनों में जान डाल देता। समय का पहिया घूमता गया। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया। रामलाल पहला स्थान ले गया। जो सहपाठी कभी मजाक उड़ाते थे अब हैरान रह जाते हैं। क्या चाय वाले का बेटा फर्स्ट? ये तो चमत्कार है। रामलाल बस एक हल्की सी मुस्कान देता। चमत्कार कुछ नहीं भाई, साधारण सी जिद और साधारण सी मेहनत है। जो दूसरों को असाधारण लगे तो लगे। कॉलेज खत्म हुआ, जॉब इंटरव्यू का दिन आया। इंटरव्यूअर ने पूछा, रामलाल तुम्हारे परिवार में कौन है? रामलाल सीने में गर्व ले बैठा, सर मेरा परिवार साधारण सा है। साधारण सा चाय वाला मेरा बाबू है और साधारण सा सपना लेकर साधारण सी जिद से आगे बढ़ा हूं। इंटरव्यूअर हैरान रह गया। उस जिद में जीत का रंग पड़ लिया। रामलाल सिलेक्ट हो गया। रामलाल दौड़ा दौड़ा बाबू के पास गया, सीने से लिपट गया। बाबू, सब आप ही की ताकत और जिद से हो। यह जीत आप दोनों की है। श्याम सुंदर की आंखें भर आईं। साधारण सा चाय वाला अब साधारण सा नहीं रहा। रामलाल पूरी दुनिया में नाम कमा गया। याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर सपनों को जिद में बदलने का दम है तो एक साधारण सा व्यक्ति भी पूरी दुनिया हैरान कर सकता है। बस लगे रहो, डटे रहो, सपने मत छोड़ो, तू जीत जाएगा। एक दिन पूरी दुनिया कहेगी, देखो यह साधारण सा व्यक्ति अब साधारण नहीं रहा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी जरा सा भी अंदर तक छू जाए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे भी ऐसी दमदार और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप भी सपनों को जिद में बदलने का दम रखते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ 5 मिनट में आपकी याददाश्त 2 गुनी हो सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? 99% लोग दिमाग तेज करने की यह गलती करते हैं। क्या आप भी? अगर आप इस वीडियो के आखिर तक देखेंगे तो आपकी लाइफ बदल सकती है। सोचिए, अगर आप भी किताब के पन्ने पलटते ही सब कुछ याद कर सकें, किसी भी मुश्किल टॉपिक को झटपट समझ सकें और अपनी सोचने की क्षमता को सुपरफास्ट बना सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यह कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग को सही तरीके से ट्रेंड करने की साइंस है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर इंसान के दिमाग में अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, बस जरूरत होती है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त तेज हो, पढ़ाई में टॉप करें और हर कोई आपकी दिमागी ताकत का कायल हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक देखिए, क्योंकि हर सेकंड में आपके लिए एक नया राज छुपा है। कहानी। साधारण छात्र से जीनियस बनने का सफर। राहुल एक साधारण छात्र था जो पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाता था। परीक्षा के समय वह घबरा जाता क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता था कि उसने क्या पढ़ा है। एक दिन जब राहुल फिर से परीक्षा में कम नंबर लाया तो वह बहुत परेशान हुआ। तभी उसके दादाजी ने उससे कहा, बेटा, दिमाग को सही ट्रेनिंग मिले तो वह किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। आज से मैं तुम्हें ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिनसे तुम्हारी याददाश्त और फोकस सुपर फास्ट हो जाएगा। ब्रेन एक्सरसाइज करें। दिमाग भी मांसपेशियों की तरह होता है। अगर उसे रोज एक्सरसाइज नहीं देंगे तो वह कमजोर हो जाएगा। इसीलिए रोज गणित की पहेलियां हल करें, नई भाषा या कोई स्किल सीखें, शतरंज और सुडोकू जैसे दिमागी खेल खेलें। रोज एक नया शब्द याद करें और उसे बातचीत में इस्तेमाल करें। मेडिटेशन और ध्यान लगाना। क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और कई सफल लोग रोज मेडिटेशन करते हैं? ध्यान लगाने से दिमाग की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें, गहरी सांस लें और अपने विचारों को नियंत्रित करें। इससे आपका फोकस और याददाश्त दोनों तेज होंगे। 3. सही खान पान लें। क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन 80% पानी से बना होता है? यानी अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो आपकी याददाश्त और सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है।
इसीलिए ज्यादा पानी पिएं। बादाम, अखरोट और हरी सब्जियां खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मछली, अलसी लें। ज्यादा शुगर और जंक फूड से बचें। 4. नींद पूरी करें। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन रोज 10 घंटे सोते थे? जब आप सोते हैं तब आपका दिमाग नई चीजों को प्रोसेस करता है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहें। अच्छी नींद से याददाश्त और सोचने की क्षमता बढ़ती है। पॉजिटिव सोच और आत्मविश्वास बढ़ाएं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा। खुद को हमेशा प्रेरित करें कि मेरा दिमाग बहुत तेज है और मैं हर चीज आसानी से याद रख सकता हूं। अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। ऐसा सोचें कि आप पहले से ही सफल हो चुके हैं। राहुल ने जब इन सभी तरीकों को अपनाया तो उसकी याददाश्त और सोचने की क्षमता में चमत्कारी बदलाव आ गया। अब उसे पढ़ा हुआ तुरंत याद रहता था। वह पढ़ाई में अव्वल आने लगा और उसके शिक्षक भी उसकी तेज दिमागी क्षमता की तारीफ करने लगे। अगर आप भी अपना दिमाग सुपरफास्ट बनाना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनाएं और अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाएं। याद रखें, हर महान व्यक्ति अपने दिमाग की शक्ति का सही इस्तेमाल करता है और आप भी कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा तरीका पसंद आया।